बच्चों, सब लोग मिलके एक सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगे कि पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा किस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है? तो आप और हम मिलके एक इस सवाल का जवाब क्या देंगे? अनसाइनमेंट ऑपरेटर। अनसाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इसका काम होता है ए असाइन 10 मतलब स्टोर करना, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, याद रखना, वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। बी असाइन 20 अगर मुझे इन दोनों का सम करना है तो मैं सी रखूंगा, सी के अंदर क्या रख दूंगा? ए प्लस बी। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रखा है, आप लोग पढ़ा रखा है आप लोग को, तो यहाँ क्या प्रिंट करा दूंगा? सी। देन फिर मैं लिखूंगा सी, फिर से लिखूंगा या फिर मान लेता हूँ डी लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेटेस्ट असाइनमेंट भी हम लोग ने देख रखा है। डी ए माइनस बी। अब प्रिंट लिखेंगे और किसको प्रिंट करा देंगे? देखो, और यहाँ पर डी को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के लिए हमें अलग-अलग लाइन में कोड लिखना पड़ रहा है। आपका कोड होता जा रहा है लंबा और आपकी स्किल को स्मार्ट की जगह आप बन रहे हो हार्ड। तो अब इसी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनसाइनमेंट ऑपरेटर, और अनसाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग उसके अंदर एडिशन करेंगे, हम लोग किसका? अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी कंबाइंड करेंगे, जिससे कि हमारा कोड हो जाएगा छोटा, हमारा जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्मार्ट, और जो कोड को देखने में क्या लगेगा? प्रोफेशनली। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, अनसाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज सर। आप सीख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक से, लेकिन अब तो हम लोग का लेवल बढ़ चुका है ना, क्योंकि अब हम लोग ने सेशन 1 कंप्लीट कर लिया है और ये हम लोग का सेशन 2 चल रहा है, जहां पर हम बेसिक से एक लेवल अप कर चुके हैं और उसी लेवल अप करने में हम लोग आज आ चुके हैं अनसाइनमेंट ऑपरेटर पर, जो कि हम लोग की 110 डेज की पाइथन कोडिंग चैलेंज सीरीज का ये हिस्सा है। तो अब अनसाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि ए असाइन 10, तो मतलब ये 10 कहाँ स्टोर हो गया? ए के अंदर। तो अगर हमने कराया यहाँ पर प्रिंट ए, क्या कराया? प्रिंट ए, और हम इस नेक्स्ट लाइन में या फिर इस लाइन में यहाँ पर जहाँ पे हमने प्रिंट ए कराया है, हम चाहते थे कि 10 के अंदर 5 ऐड हो जाए। तो हम क्या कर सकते थे? हम जैसे कॉमन सी चीज़ यही लिखते कि बी असाइन ए प्लस 5, इस लाइन को हम लोग रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमें ए की वैल्यू में 5 को माइनस करना होता। ये सब जो काम थे, ये सब हम क्या करने वाले हैं? अलग-अलग वेरिएबल ना बनाकर हम इनको यहीं पर ही कैलकुलेट करके अपनी मिनिमम लाइन ऑफ कोड को लाने वाले, मतलब मैक्सिमम लाइन्स ऑफ कोड को मिनिमम में कन्वर्ट करने वाले। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये थ्योरी लिखी है। 1 लाइन में समझोगे तो राइट साइड में रखी गई वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करना। उसी के साथ-साथ हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करेंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को भी, जहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम लोग अरिथमेटिक सिंबल भी लगा के देखने वाले हैं। उसके पहले लगाएँगे मॉडुलस, रो डिवीज़न और आपका एक्सपोनेंट, ये भी लगा के हम लोग देखने वाले हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम यूज़ करेंगे, उसी तरीके से आप भी यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका जो कोड है, वो स्मार्टर बन पाए और आप भी स्मार्ट बन पाएँ और लोगों की नज़र में अब आप बेसिक नहीं, थोड़ा-सा एक लेवल अप कर चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा। आ जाते हैं हम लोग कोड में, इसको रिप्लेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने लिखा ए असाइन 10, हमने प्रिंट किसको कराया? ए को। फिर हमने कहा, पहले ए को हमने प्रिंट करा लिया और हम इसको प्रिंट करा के देख भी लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, रन कराते हैं, देखो ए की वैल्यू मेरे पास इस वक़्त क्या है? ये है। अब हमने कहा एक काम करो कि ए प्लस असाइन 5, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15 हो गई, आई एम राइट? कितनी हो चुकी है? 15 हो चुकी है। अब हम यही चाहें, यहाँ पे यहीं पर हम एट द टाइम चाहें, तो हम अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, हमने कोड को स्मार्टर बना रहे हैं। ये असाइनमेंट का तरीका आपको लूप में, कंडीशन में यूज़ होगा। बहुत अच्छे समझना कि यहाँ पर क्या खेल हो रहा है। यहाँ पे 5 माइनस हो जा रहा है ए से, तो ए की वैल्यू क्या थी? 10, और यहाँ रिज़ल्ट क्या आया? बचा कितना ए के पास? 5। अगर मेरे पास 10 पहले से रखा था, तो मैं अगर मल्टीप्लाई करा देता 5 से, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से होता, तो रिज़ल्ट क्या आता? 50।
फिर सेम यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ और यहाँ पे लगा दूँ एक बार डिवाइड, तो 3 का डिवाइड 10 से कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3.3.3333 समझो 3.33333 आता जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ 3 पॉइंट के पहले की वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? मॉडुलस लगाएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? 1। हमें क्या मिलने वाला है? 1। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी करके देखा था, लेकिन वहाँ तरीका कुछ और था, यहाँ तरीका कुछ और है। यहाँ लाइन्स ऑफ कोड को हम कम कर रहे हैं, वेरिएबल भी कम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कोड स्मार्टर बनना है। कोई भी आपके कोड को देखेगा, तो वो समझेगा कि आपका जो कोड है, आपको स्मार्टली चीज़ें यूज़ करनी आती हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग पावर और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। a की वैल्यू कर देते हैं 5, 5 की पावर 3 तो रिजल्ट क्या आएगा? 125। अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ हमने सब कुछ यूज़ करके यहाँ पर देख लिया। अब कुछ ये भी एग्ज़ाम्पल दिया गया है, आप ऐसे भी यूज़ करके देख सकते हो, a की जगह x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक की है जो टेक अवे आपको करनी पड़ेगी, असाइनमेंट ऑपरेटर हेल्प यू राइट एफिशिएंट एंड क्लीन पाइथन प्रोग्राम। इस कॉम्बिनेशन ऑपरेटर विद वेरिएबल असाइनमेंट सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप पे आप ये चीज़ यूज़ करोगे। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं एक स्टेप, तो यहाँ पर ध्यान समझना, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो आप हमेशा याद रखना, देखो ध्यान से कुछ चीज़ें समझो। कि जो ये ऑपरेटर होंगे वो लूप में यूज़ होंगे पहली चीज़, लूप में व्हाइल लूप में यूज़ होंगे ये भी चीज़ क्लियर समझ लो आप लोग और लॉजिक जब हम लोग बना रहे होंगे या बेसिक सी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे या फिर स्मार्टली कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब इसका यूज़ किया जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग आज के अपने असाइनमेंट पे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन्स है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 5x की वैल्यू है उसके अंदर 4 ऐड करना है। इन सब के कोड को आप कमेंट में देंगे, ज़रूर देंगे, जितने बच्चे सीरियस सीख रहे हैं वो ज़रूर देंगे। और जिस बच्चे को जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी जो 15 फ़ैब को क्लास होने वाली है, लाइव क्लास उसमें अपने डाउट को ज़रूर रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखो ये भी एक असाइनमेंट दिया गया है और ये भी असाइनमेंट एक दिया गया है। इनपुट को इग्नोर करते चलिए, जिस दिन इनपुट पढ़ा देंगे उस दिन ये सॉल्व हो जाएगा। अभी इनपुट नहीं पढ़ाया तो वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी। इनपुट आपने नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए चलिए। तो ये हो गया आज का टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक भैया बड़ा स्मार्टली टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा लॉजिक वाला टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है डिवाइस ऑपरेटर। तो ये हमारा अगले वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, तो अगली वीडियो भी ज़रूर देखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ये तो आप भूलते ही नहीं हो। तो प्लीज़ ये काम कर लेना, जो भूल जाते हैं उनको याद दिला देना। उनसे कहना 3 लोग को, उन 3 लोग से कहना और 3 लोग को, जिससे कि हम लोग ग्रो करेंगे और आप ज़ीरो से स्ट्रॉन्ग बनोगे, ओके? ज़ीरो से क्या बनोगे? हीरो बनोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग तो यार जिम जाके बन जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।